नमस्कार साथियों, मैं गोविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने स्काई वन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम पौधों के बारे में पढ़ रहे थे सीटेट के ईवीएस पोर्शन में। हमने आप देखते हैं कल इतना ही पढ़ाया था, हमने इतना ही पढ़ाया था। आप यहाँ देख लीजिए, रेगिस्तानी ओक ही पढ़े थे। हम इसके आगे हमने 3 पौधों के बारे में पढ़ लिया है। हम चौथा पौधा आज पढ़ेंगे और चौथा पौधा हमारा होगा बरगद। चौथा पौधा हम पढ़ेंगे बरगद, उसके बाद पीपल जितने भी हैं हम पढ़ लेंगे। चौथा पौधा हमारा कौन सा है? बरगद। चौथा पौधा हमारा कौन सा होगा? बरगद। चौथा पौधा हमारा कौन सा है? चौथा हमारा कौन सा है? बरगद। ठीक है भैया, बरगद। आप बरगद को देखे होंगे, बोलो बरगद को देखे हैं कि नहीं? एक सेकंड रुक जाओ भैया। देखो, इसमें लिखो पॉइंट पहला। यह एक विशाल छायादार वृक्ष है। इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई होती हैं, फैली होती है। ठीक है, इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली होती हैं। इसकी छांव में अनेकों जंतु पक्षी आदि आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। बात एक का है। ठीक है, ठीक है। चौथा, इनकी शाखाओं से जड़ें लटकती हैं, जिसे स्तंभ कहा जाता है। ठीक, स्तंभ कहा जाता है। इस स्तंभ का कार्य वृक्ष को आधार प्रदान करना है।
करना है। ठीक, बस ये ख़त्म है अब। ठीक है साथियों, देखो देखो समझो, देख लो समझ लो। देखो ये एक विशाल छायादार वृक्ष है। जो बरगद है भैया, वो है एक विशाल और छायादार वृक्ष है। ठीक है, इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली होती हैं। अगर आप कभी बरगद के नीचे जाओ, बरगद का पौधा देखो तो उसकी जो शाखाएं होती हैं बहुत दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। ठीक है, समझ में आई बात। देखो इसकी छांव में अनेकों जीव जंतु पक्षी आदि विश्राम करते हैं। इसकी एक छायादार वृक्ष है और हम सब जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में हमें छाया चाहिए, तो बरगद के नीचे बहुत अच्छी छाया रहती है। ये बहुत घने होते हैं और छाया भी इनके नीचे तक धुपा नहीं पाती है। और ये क्या होता है कि दूर तक फैले हुए होते हैं, तो गर्मी इसके नीचे बैठोगे तो गर्मी भी बहुत कम ही लगती है। तो इसीलिए इसके नीचे जीव जंतु, अनेकों प्रकार के जीव जंतु हो जाएंगे और पक्षियाँ भी हो जाएंगी। तो ये सब इसकी छाँव में गर्मियों के दिनों में विश्राम करते हैं। ठीक है साथियों, ठीक। देखो इनकी शाखाओं से जड़ें लटकती हैं। आप बरगद का पौधा जाके देखोगे तो उसकी शाखाओं से जड़ें लटकी हुई मिलेंगी, जो लटकती रहती हैं। उन्हें स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? उन्हें स्तंभ कहा जाता है। और इस स्तंभ का कार्य क्या है? इस स्तंभ का कार्य है वृक्ष को आधार प्रदान करना या सहारा प्रदान करना, क्योंकि इसकी शाखाएं बहुत दूर तक जाती हैं। तो यहाँ पर इसका जो मूल जड़ें हमारी होंगी यहाँ होंगी और दूर तक जाएंगी, तो वहाँ आधार कौन देगा? इसीलिए वहाँ से शाखाएं लटक जाती हैं और ज़मीन में जाके एक आधार प्रदान कर देती हैं, जिससे ये शाखाएं दूर तक जाने में समर्थ हो जाती हैं। ठीक है, तो अब इसको मिटा दें, फिर हम अगला पढ़ें। चौथा हो गया बरगद। पांचवा देख लेते हैं, पांचवा पीपल देख लेते हैं। पांचवा हम देख लेते हैं पांचवा पीपल देख लेते हैं। ठीक है, पीपल ही देख लेते हैं पांचवा। देखो यह भी एक विशाल छायादार वृक्ष है। यह भी एक विशाल छायादार वृक्ष है। इसकी जड़ें दूर दूर तक फैले होते हैं। ठीक है साथियों, ठीक। इसमें थोड़ा सा और जोड़ होती हैं, जो वृक्ष को मजबूत बनाती हैं। वृक्ष को मजबूत बनाती है। ठीक है साथियों, आप लिखते रहो, फिर हम जो समझाने लायक है समझा देंगे, नहीं तो फिर क्या दोबारा पढ़ देंगे एक बार। तीसरा देखो, रुक जाओ, लिखो भैया लिखो। तीसरा पॉइंट देखो,
पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है, देता रहता है प्रदान। ठीक है भैया, प्रदान करता है, लिखे, लिख लो, लिखते रहो तुम सब। एक पॉइंट और लिख दो, ये भी हो जाएगा। इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, लिखो, चौथा लिखो। इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता, इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे बुद्ध को, गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है साथियों, अब देखो, यह भी एक विशाल छायादार वृक्ष, जैसे बरगद था वैसे पीपल है। पीपल को भी जाके देख लो, बहुत ज़्यादा छाया प्रदान करती है। ठीक, इसकी जड़ें दूर दूर फैली होती हैं, इसकी जड़ें भी दूर दूर फैली होती हैं, वृक्ष को मजबूत बनाती हैं। जो वृक्ष को मजबूत बनाती हैं, यहाँ पर वृक्ष को मजबूत बनाती हैं, और जो उसकी शाखाएं निकलती, शाखाओं से जो जड़ लटकते थे, वो शाखाओं को आधार प्रदान करते हैं। ठीक है साथियों, बस इतना सा फर्क है। देखो, पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हाईलाइट नहीं, जितना बड़ा ज़्यादा हाईलाइट कर पाओ उतना ही बेहतर है। पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ये बात ध्यान रखना। आप कोई किसी भी पौधे की पत्तियां ना हिलेंगी तब भी आप देखेंगे पीपल की पत्तियां हमेशा हिलती रहती हैं। ये 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है भैया। ठीक है, बोलो। इसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। सवाल है क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो इतनी बात आई समझ में, बोलो। पहला, यह भी एक विशाल छायादार वृक्ष है, यह भी एक विशाल छायादार वृक्ष है। इसकी जड़ें दूर दूर तक फैली होती हैं, जो वृक्ष को मजबूत बनाती हैं। इसकी जड़ें दूर दूर तक फैली होती हैं, जो वृक्ष को मजबूत बनाती हैं। पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। जो पीपल का पेड़ होगा भैया, वृक्ष होगा, पौधा होगा, वह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है साथियों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तब इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, फिर आगे पढ़ें।
5 हो गया था ना, तो छठवा पढ़ लेते हैं। जेट्रोफा, छठवा है जेट्रोफा। छठवा हमारा पौधा होगा जेट्रोफा। हमारा जेट्रोफा छठवा पौधा है, जेट्रोफा है। इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए, बस ज़्यादा नहीं है। यह है एक पौधा है, ठीक। यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है भैया। यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी फली से बायो डीजल तैयार किया जाता है, ठीक है भैया। इसकी फली से बायोडीजल तैयार किया जाता है। चलो बस खत्म है, यही 3-4 बिंदु थे इसमें। देखो जेट्रोफा जो है ना भैया, जेट्रोफा यह भी एक पौधा ही है। आप ये मत समझिए ये कुछ दूसरा है। ये पेट्रोल पंप नहीं है जहाँ से बायोडीजल तैयार किया जाता है। यह भी एक क्या है, पौधा ही है। और सबसे बड़ी बात है कि यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाएगा, यह मुख्य रूप से कहाँ भैया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से कहाँ से पाया जाएगा, कहाँ पाया जाता है, तो कहोगे मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो कहोगे सर यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब देखो इसकी फली से जो है भैया, वो इसकी फली से क्या है, इसकी फली से बायोडीजल तैयार किया जाता है। इसकी फली से बायोडीजल तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो ठीक है, हम अब अच्छा हो गए हैं। देख लो कुछ है नहीं, यह भी एक पौधा ही है। यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी फली से बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो 7वां देख लेते हैं। 7वां हमारा क्या होगा, 7वां हमारा कौन सा है। हमने क्या क्या पढ़ा है, हम क्रोटन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, क्रोटन, ठीक। अब क्रोटन पढ़ें। देखो इसमें लिखो पॉइंट टू पॉइंट वही लिख लो। यह एक सहायक पौधा, ठीक। यह एक सहायक पौधा है। इसे जल सिंचक संकेती पौधा कहा जाता इसे जल सिंचक संकेती पौधा कहा जाता है। देखो किसानों के द्वारा इसे मुख्य फसल के साथ
मिलाकर बो दिया। दिख रहा है भैया? हाँ दिख रहा है। बो दिया जाता है, बो दिया जाता है। और जब ये मुरझाने लगते हैं, जब मुरझाने लगते हैं तो किसानों को यह पता चल जाता है, पता चल जाता है कि फसल को पानी की ज़रूरत है, कि फसल को पानी की आवश्यकता है। फसल को पानी की आवश्यकता, ठीक है लिख लो बस। ठीक है साथ में आप समझ लो, 1 मिनट लिखो, मैं अलग हो रहा जा रहा हूँ, लिख लो पहले। और IPL की सफलता भारत के लिए खुशी की बात, पर टेस्ट को भी बचाना जरूरी है। हम न्यूज़पेपर में लिखा था, वही पढ़ रहे थे। किसी इंजीनियर भाई साहब ने कहा है, और अच्छा ही कहा है, क्योंकि जब से 10 ओवर का मैच आया, जब से 20 आ गया, जब से टेस्ट जो हमारा ओरिजिनल खेल है क्रिकेट का, वो ख़त्म होता जा रहा है। उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, ना तो खिलाड़ी ना तो दर्शक। धीरे धीरे वो ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वही खेल है जो हम क्रिकेटरों को तैयार करता है। अच्छा चलो फिर हम यहाँ आ जाते हैं, ठीक, वो सब अलग जगह है। अब देखो, क्रोटन जो है ना भैया, यह एक सहायक पौधा है। क्रोटन क्या है कहोगे सर? एक सहायक पौधा है। क्रोटन कैसा पौधा है? क्रोटन भी एक सहायक पौधा है। क्रोटन भी एक सहायक पौधा है, ठीक है। इसे जल सिंचक संकेती पौधा कहा जाता है। क्यों? अब वही हाल है। क्यों? आगे जवाब मिल जाएगा। यहाँ है क्यों का जवाब। यहाँ किसानों के द्वारा इसे मुख्य फसल के साथ मिलाकर बो दिया जाता है, और जब यह मुरझाने लगते हैं, जब यह मुरझाने लगता है तो किसान बंधुओं को यह पता चल जाता है कि फसल को पानी की आवश्यकता है या फसल में पानी की कमी हो गई है। तो क्रोटन कैसा पौधा है कहोगे सर? यह एक सहायक पौधा है। इसे जल सिंचक संकेती पौधा भी कहा जाता है। कैसा पौधा? इसे जल सिंचक संकेती पौधा भी कहा जाता है। किसानों के द्वारा इसे मुख्य फसल के साथ मिलाकर बो दिया जाता है, और जब यह मुरझाने लगते हैं तो किसानों को यह पता चल जाता है
कि फसल को पानी की ज़रूरत है या फसल को पानी की आवश्यकता है या फसल में पानी की कमी हो गई है। तो साथियों हमने 7 पौधों के बारे में पढ़ लिया है। हम जो 1 2 4 पौधे जितने भी पौधे हमारे सिलेबस में हैं और वो बचे हैं उसको हम कल पढ़ेंगे साथियों। तो फिर ठीक है साथियों, आज इतना ही। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।